अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सूरह यासीन उर्दू तर्जमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप यकीनन रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान गालिब और मेहरबान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप इस कौम को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया, सो वो गफलत में है। यकीनन उनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जो थोड़ियों तक हैं, सो वो सर ऊपर उठाए हुए हैं। और हमने उनके आगे और पीछे एक दीवार बना दी है और उन पर पर्दा डाल दिया है, बस वो देख नहीं सकते। और आप उनको डराएं या न डराएं, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप तो उसी को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से गायबाना डरे, बस इसे बख्शिश और बाइज़्ज़त अजर की बशारत दे दीजिए। बेशक हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते हैं जो वो आगे भेजते हैं और जो वो पीछे छोड़ते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़िह किताब में गिन रखा है। और आप उनके लिए बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए जब उनके पास रसूल आए। जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे, फिर उन दोनों को जुटलाया तो हमने तीसरे से तक़वियत दी, फिर वो सब कहने लगे हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा तुम तो बस हमारी मसल बशर हो और रहमान ने कुछ नाज़िल नहीं किया, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि यकीनन हम तुम्हारी तरफ ज़रूर भेजे गए हैं और हम पर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। उन्होंने कहा हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें ज़रूर संसार कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। उन्होंने कहा तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए तो तुम बरहम हो जाते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता हुआ आया, कहने लगा ऐ मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुम से कोई अजर नहीं मांगते और वो हदायत याफ्ता है। और मुझे क्या हुआ है कि मैं इस ज़ात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और इसी की तरफ तुम सब लुटाए जाओगे। क्या मैं उसके सिवा और माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश कुछ भी फ़ायदा न देगी और ना वो मुझे बचा सकेंगे। तब यकीनन मैं खुली गुमराही में हूँगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ, सो मेरी बात सुनो। कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो बोला काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज़्ज़त वालों में शामिल कर दिया। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा आसमान से, और ना हम उतारने वाले थे। सिर्फ एक चीख थी, बस वो यकायक बुझ गए। अफसोस इन बंदों पर, जब भी कोई रसूल उनके पास आया वो इसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया? वो लोग उनकी तरफ कभी लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे सामने हाज़िर किए जाएंगे, और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है। हमने उसको ज़िंदा किया और उससे अनाज निकाला, फिर वो इससे खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी किए ताकि वो इसके फल खाएं, और ये उनके हाथों का बनाया हुआ नहीं, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने तमाम
तमाम इकसाम के जोड़े पैदा किए इन चीज़ों से जो ज़मीन उगाती है और ख़ुद उनसे और उन चीज़ों से जिन्हें वो नहीं जानते। और एक निशानी उनके लिए रात है, हम इससे दिन खींच लेते हैं तो वो अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज एक मुकर्रर मंजिल की तरफ चलता है। ये गालिब और जानने वाले अल्लाह का मुकर्रर करता है। और चाँद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना सूरज को ये ज़ेबा है कि वो चाँद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले सकती है और सब के सब एक एक मदार में तैरते हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई किश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए उस जैसी और चीज़ें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, फिर ना कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला हो और ना ही वो बचाए जाएं, मगर हमारी तरफ से रहमत और एक वक्त मुअय्यन तक फ़ायदा देता है। और जब उनसे कहा जाता है इस चीज़ से डरो जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास नहीं आती मगर वो इससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है इस चीज़ में से खर्च करो जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं क्या हम इसको खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। वो सिर्फ एक चीख के मुंतज़िर हैं जो उन्हें पकड़ लेगी और वो जकड़ रहे होंगे, फिर ना वो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा तो यकायक वो कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ने लगेंगे, कहेंगे हाय हमारी कम बख्ती, किसने हमें हमारी कब्रों से उठा दिया। ये वही है जो रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। बस एक चीख होगी तो वो सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। बस आज किसी पर कोई जुल्म न किया जाएगा और ना तुम्हें बदला दिया जाएगा मगर वही जो तुम किया करते थे। बेशक आज जन्नत वाले खुशो खुरम मशगूल होंगे, वो और उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए वहाँ मेवे होंगे और उनके लिए वो कुछ होगा जो वो मांगेंगे। उनके रब की तरफ से सलाम कहा जाएगा, ऐ सलामती वालों और ए मुजरमों, आज तुम अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे ये वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और यकीनन उसने तुम में से एक बड़े ग्रोह को गुमराह कर दिया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था, इसमें दाखिल हो जाओ आज, इसलिए कि तुम कुफ्र करते थे। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे जो वो करते थे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मिटा दे, फिर वो रास्ता तलाश करें तो कहाँ से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगहों पर ही मसख कर दें, फिर ना वो आगे जा सकें और ना वापस लौट सकें। और जैसे हम लंबी उम्र देते हैं, हम उसकी बनावट को उलट देते हैं, तो क्या वो नहीं समझते? और हमने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर सिखाना नहीं चाहा और ना ये इसके लायक है। ये तो महज नसीहत और वाज़िया कुरान है ताकि वो डराए ऐसे जो ज़िंदा हो और काफिरों पर बात साबित हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनके लिए अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों से जो पाए
जो पाए पैदा किए, बस वो उनके मालिक बन गए और हमने उनको उनके ताबा कर दिया, तो कुछ उनकी सवारी के काम आए हैं और कुछ उनका खाना बनते हैं और उनमें से उनके लिए फ़ायदे और मशरूबात भी हैं। तो क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं, शायद वो मदद किए जाएं। वो उनकी मदद नहीं कर सकते और वो उनके लिए हाज़िर लश्कर बने हुए हैं। तो उनकी बातें आपको गमगीन न करें। हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने इसे नुत्फ़ा से पैदा किया, फिर यकायक वो खुला झगड़ालू बन गया। और वो हमारे लिए एक मिसाल बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जब ये बोसीदा हो जाएंगी? कह दीजिए, उन्हें वही ज़िंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया और वो हर मखलूक को खूब जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा की तो तुम इसी से आग जलाते हो। क्या जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया वो इस पर कादिर नहीं? क्या उन जैसे दोबारा पैदा करेगा? क्यों नहीं? और वो बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। उसका हुक्म तो बस ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कह देता है हो जा, तो वो हो जाती है। बस पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाही है और तुम इसी की तरफ लुटाए जाओगे। ऐ मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, सूरह यासीन सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ज़िंदा पैगाम है हमारे दिलों के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए। ये हमें जन्नत, जहन्नम, क़यामत, नबियों की सच्चाई, अल्लाह की कुदरत और इंसान के अंजाम की हकीकतें सिखाती है। आइए अब हम इस कुरान के पैगाम को समझें, अपनाएं और दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हमें इसकी हदायत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियो आप तक पहुंचा सकें।